वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन होता क्या है। तो डेरिवेशन का जो मीन होता है एग्जैक्टली उसका मतलब होता है चेंज, यानी कि किसी भी चीज़ में आप क्या फाइंड करते हो, चेंज। अगर किसी भी चीज़ में हमें डेली लाइफ में भी अगर हमें किसी चीज़ में चेंज नज़र आ रहा है तो हमें जो उसका चेंज है, रेट जो उसका है, वो हम डेरिवेशन के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, पेपर भी दे लेते हैं, एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि डेरिवेशन एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे होता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली जो डेरिवेटिव है हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेरिवेशन को हम जो है वो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर आपका फ़्लो करता है, पानी का जो बहाव है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं किसके ज़रिए, डेरिवेशन के ज़रिए। ठीक है, उसके अलावा जो आप बिज़नेस देखते हैं अपनी, इसके अलावा जो हम डेली लाइफ में बिज़नेस देखते हैं, जो करते हैं लोग, उसमें जो हमारी प्राइसेस के शेयर्ड होते हैं, उसके जो रेट होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो उस चेंज को फाइंड करने के लिए भी हम जो है वो डेरिवेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली तौर पे देखें डेरिवेशन का, तो ग्राफिकली अगर हम डेरिवेशन को देखें तो एक ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें जो हमारी x की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो डिपेंडेंट फंक्शन होता है, यानी कि जो y है वो डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यू पे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट से चेंज होती जाएगी। इट्स मीन कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है और जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इस स्लोप का रेट फाइंड करना चाहें तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इधर से यहाँ तक जहाँ तक कांस्टेंट जा रहा है ये स्लोप, वहाँ तक इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो आपने 9th-10th में किया हुआ है, अगर नहीं किया तो फिर भी एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगा। इसमें हम अगर वैल्यूज़ लेट कर लें, इसको हम y1 y2 का नाम दे दें और इसको x1 और x2 का नाम दे दें। ठीक है, तो अगर हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप फाइंड करने का, यानी कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्लोप जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस साइड पे आएंगे, यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। तो बेसिकली जो स्लोप हम फाइंड करते हैं उसी को हम ये बोलते हैं dy/dx। डी यानी कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन x एंड डिफरेंस इन y। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं। यहाँ पे 3 जो है मैं बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं dy/dx। इसके अलावा जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है ना फंक्शन, वो हमारा नीचे आता है ओवर की, और जो डिपेंडेंट फंक्शन होता है वो ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x हमने इधर नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम ये लिख दें तो ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो y है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है इसको रिप्रेजेंट करने की, वो y प्राइम होती है हमारे पास। और थर्ड फॉर्म जब हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं तो उसमें हम डेरिवेशन को इस तरह भी शो कर सकते हैं, y इज़ इक्वल्स टू f प्राइम x, यानी कि x जो है x की वजह से y चेंज हो रहा है। इन सब का मतलब यही है कि y इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x।